नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के जे इंस्पायर पर। दोस्तों, जुलाई में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इजिप्ट और मलेशिया ने भारत के तेजस में इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजिप्ट की यात्रा की और इसी यात्रा के दौरान इजिप्ट और भारत के रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजिप्ट से एक MOU साइन किया। दोस्तों, इसी MOU के दौरान भारत ने अपने LCA तेजस को बेचने के लिए इजिप्ट के सामने प्रस्ताव रखा, जिसके तहत भारत ने इजिप्ट से कहा कि जिस प्रकार भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में ही किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए बाध्य करता है, उसी प्रकार भारत भी इन सभी LCA तेजस विमानों का निर्माण इजिप्ट में ही करेगा, जिससे इजिप्ट को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ की जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ही इसके तहत रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और इसी दौरान इनकी सर्विस स्टेशन भी वहीं स्थापित हो जाएंगे, जिससे इनकी सर्विस करवाने में इजिप्ट को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, साल 2023 में इजिप्ट को अपनी वायुसेना से MiG-27 और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को रिटायरमेंट करना है। इनकी आपूर्ति के लिए इजिप्ट को अपनी वायुसेना में 70 LCA विमानों की ज़रूरत है। दोस्तों, दुबई में हुए एक एयर शो के बाद में इजिप्ट की सरकार ने फाइनली भारतीय विमान LCA तेजस तथा साउथ कोरियाई विमान FA-15 को फाइनली चुना है। इनमें से किसी एक विमान को इजिप्ट को लेना है। दोस्तों, भारत इस रक्षा सौदे को हर हाल में हासिल करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री S जयशंकर ने इजिप्ट की यात्रा की। इसी के चलते भारत ने अपने आने वाले गणतंत्रता दिवस समारोह में इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्ष अब्देल फतह इल सीसी को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार आमंत्रित किया है। दोस्तों, LCA तेजस भारत का स्वदेशी निर्मित 4th जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। इस विमान को खरीदने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, मलेशिया, ताइवान जैसे देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। अगर हम इस विमान की अधिकतम स्पीड की बात करते हैं तो दोस्तों, इस विमान की अधिकतम स्पीड जो है वो 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। वहीं अगर हम इस विमान की उड़ान भरने की क्षमता की बात करें तो यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और अगर हम इस विमान की लंबाई की बात करें तो यह विमान 13.20 मीटर लंबा होगा और इसका वजन जो है वो 6500 किलोग्राम होगा। इस विमान की हाइट 4.4 मीटर है तथा इसकी विंग स्पैन जो है वो 8.2 मीटर है। यह विमान एक बार उड़ान भरने के बाद 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, LCA तेजस प्रोजेक्ट का निर्माण भारत में 1983 में प्रारंभ हुआ तथा 4 जनवरी 2001 को LCA तेजस की पहली फ्लाइट कंडक्ट की गई। इस विमान का 2007 में भारतीय नौसेना के लिए मास प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ तथा सबसे पहले 2016 में 2 LCA तेजस भारतीय वायुसेना को सौंपे गए और 2021 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत अपने डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है तथा इसके साथ साथ भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ाता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं वर्ष 2015 के डिफेंस एक्सपोर्ट की तो वह 1941 करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 11,607 करोड़ हो गया और यह 2025 तक 36,500 करोड़ होने का अनुमान है।